वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 29 सितंबर सन 2023 और आप लोग देख रहे हो पार्ट 2 मंडी बहाउद्दीन से जहानिया तक का। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को दिखाई जर्नी मंडी बहाउद्दीन से फैसलाबाद तक, और अब पार्ट 2 में हम आपको लेकर चलेंगे फैसलाबाद से जहानिया। सामने पावर खड़ी है ZC30 6319, 3000 हार्स पावर का लोकोमोटिव है, मेड इन चाइना, CSR जियांग कैटरपिलर कंपनी है इसकी। और अभी शंटिंग हो रही है रेक की 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के, तो आलमोस्ट आधा घंटा लगेगा यहाँ पर। तो लेकर चलेंगे आज आपको फैसलाबाद से जहानिया पार्ट 2। दोस्तों मरकरी लाइट्स के साथ ZC30 6319 मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के। ओल्ड मॉडल्स और कोच बिजनेस क्लास। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़, 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस जो कैंसिल हो चुकी है और उसकी जो सवारियाँ थी वो अब हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस में उनको बिठा दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी लीडिंग पावर PH28311 जो कि लाला मूसा से लेकर आए 18 डाउन को फैसलाबाद तक, और आगे लेकर जाएगा ZC30, वो सामने ब्रेकमैन के साथ खड़ा है। और GMU 154926 से लेकर आ रहा है हमारा रेक आज का 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का। ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर होगी, और साथ ही GU 24564। का कोच यहाँ से डिटैच हो जाएगा और आगे एक कंप्लीट पावर वैन लगेगी। अभी आपने धमाकेदार विसल सुना GU 20 का। दोस्तों मरकरी लाइट्स के साथ ZC30 6319 मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के। ये आज लेकर जाएगा हमारी मिलत एक्सप्रेस को फैसलाबाद से कराची तक। ये आ रहा है हमारी 18 डाउन का रेक, जाकर लग जाएगा हमारे बकाया रेक के साथ। दोस्तों ये है आज की लीडिंग पावर, और ये शंटिंग हो रही है GMC 154926 शंट कर रहा है 18 डाउन का रेक। और सामने से आ रही है हमारी ब्रेकमैन KCR की, जो कर लग कर आई है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के साथ। तो मिलत ही मिलत हुई पड़ी है आज फैसलाबाद पर, तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म्स को ही मिलत एक्सप्रेस ने कवर किया है। दोस्तों PH28311 हमारी KCR की कोच को अकेला छोड़कर चला गया। अब इसकी शंटिंग करेगा GMU 154926 आकर, और हमारा PH28311 अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जा रहा है लोको शेड की तरफ। काफ़ी अच्छा हॉल किया इसने थ्रू आउट, और अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने कोच में। जस्ट आपको ZC30 6319 का व्यू करवाने आया था, और बहुत अच्छा लगा देख के कि आज इसकी मरकरी लाइट्स हैं, तो अच्छा जर्नी जाएगा इसके साथ। तो भी 18 डाउन की रेक रिप्लेसमेंट हो रही है, और काफ़ी टाइम गेनिंग प्रोसेस है ये, क्योंकि अभी वॉशिंग लाइन पर अभी तक रेक खड़े, ऑलमोस्ट 25 मिनट हमें यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और पावर मैंने भी ट्रेन रुकी भी नहीं थी, साथ ही बंद कर दी थी। तो इस गर्मी में लोगों ने हम लोगों को जलील कर दी। हाल देखें आप कि क्या हो रहा है।
इस गर्मी में इन लोगों ने जलील कर दिया। अच्छा खासा सफ़र जा रहा था और ये पंखे भी इन लोगों ने बंद कर दिए। 25 मिनट के करीब हो गए हम यहाँ पे खड़े हुए और अभी तक वॉशिंग लाइन से रेक निकल कर यहाँ पर नहीं आया। ये सारी कोताही फैसलाबाद इंतज़ामिया की, उन्होंने पहले ही रेक यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया। सरासर कोताही है ये, सरासर। आधा घंटा हो गया हमें यहाँ पर जलील होते हुए। आगे ट्रेन 15 मिनट लेट आई थी और यहाँ पर मज़ीद आकर लेट हो गई। देखते हैं आगे क्या बने। गौरी एक्सप्रेस का रेक रिप्लेस हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और इसी प्लेटफॉर्म के आखिर में खड़ा है ये हमारी आज की लीडिंग पावर ZCU30। फैसलाबाद से लाहौर के लिए चलती है गौरी एक्सप्रेस। कोयटा की पावर RG25106। ये आपको कोयटा वाली साइड पर ज़्यादा लोकोमोटिव्स नज़र आएंगे और इनका जो विसल है उसकी क्या ही बात है। सारी पाकिस्तान रेलवे के लोकोमोटिव्स के विसल्स एक साइड पर और इस वाहिद अकेले लोकोमोटिव का विसल एक साइड पर। देखते हैं क्या हमें दोबारा ये स्लीट सा विसल सुनने को मिलता है या नहीं मिलता। दीवाना हूँ मैं इसके विसल का। मैं 18 नंबर कोच से 17 नंबर कोच में आया हूँ और मेरी जो सीट है 63 सिंगल, उस पर फैमिलीज़ बैठी हैं। मीन्स फैमिली के कोई अफराद बैठे हैं, उनमें से कोई एक खातून वहाँ पर बैठी हैं। तो मेरी सीट भी पैक्ड है। मैं पता नहीं किसकी सीट पे बैठा हूँ, ये किसी की है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमारे पूरा कैबिन ही खाली पड़ा है। RG25106 आ रहा है। और बिल्कुल सामने आके रुक गया है। तो इसको कोयटा शेड का RG25106। दोस्तों ऑलमोस्ट तकरीबन 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद कोचेज़ लग चुके हैं हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के, और सामने से लोकोमोटिव आ रहा है। GMU 15 लगा कर गया ये रेक मिलत एक्सप्रेस का। और अब मिलत एक्सप्रेस हो चुकी है पूरी। बिज़नेस क्लास की जो कोचेज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ भी जाकर। कभी ये लगे नाला मूसा से तो इसमें हम लोग ट्रैवल भी करें। ये मनहूस हमारी लगती फैसलाबाद से हैं। दोस्तों ये मैं आया हूँ CFI बिज़नेस क्लास में मिलत एक्सप्रेस की। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब क्लास होती है, बट देखें आप लोग कि कितनी ही नाइस है। रीडिंग लाइट्स कभी भी वर्किंग में नहीं हो सकती पाकिस्तान रेलवे की, और जो सीटिंग है वो CNR बिज़नेस क्लास जैसी की हुई है। और कूलिंग की तो क्या ही कहने, ऊपर से आपको इसी की आवाज़ भी आ रही है। तो बहुत ही सुकून मिला इस कोच में आके। मैं तो यहाँ पर ही बैठ गया हूँ, लेकिन बैठना नहीं है, आगे जाने CNR कोच का भी आपको रिव्यू करवाना है। ये गैलरी है CFI बिज़नेस क्लास की। अभी ऑलमोस्ट सारी कोच ही खाली पड़ी है। आगे चलते हैं CNR में, वो दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये ओल्ड मॉडल CNR कोच बिज़नेस क्लास की। अभी देखते हैं कोई कैबिन खाली है, तो ये खाली मिल गया कैबिन इसका। रिव्यू करते हैं। इंजन अटैच हो गया, एक बहुत ही बुरा धचका लगा। ये कर्टन्स बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि नीचे हो जाते हैं। रीडिंग लाइट्स यहाँ पर भी अवेल नहीं है, बाकी कोच बहुत अच्छी है। और यहाँ पर भी कूलिंग इंतहा की है। सामने ये शीशा जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ये साथ इसके पैसेज सीट्स भी होती हैं। आप लोग इसके बाहर बैठकर भी जर्नी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको नज़ारे नज़र बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अब चलते हैं कोच से बाहर और अपनी कोच में पीछे। दोस्तों ये था बिज़नेस क्लास का छोटा सा रिव्यू 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस की। और आगे सामने आपको ZCU30 नज़र आ रहा है। और इसी डाइनिंग कार में हम लोग टोबा टेक्सिंग में इस पे बैठेंगे
और फिर इसका रिव्यू भी तभी करेंगे। अभी चलते हैं वापस अपने कोच की तरफ, इससे पहले कि ट्रेन निकले, क्योंकि आगे ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। तो 4:25 हो चुके हैं। 3:30 पर हमने यहाँ पर अराइवल बनाया था और इस वक्त 4:25 हो रही हैं, लेकिन अभी तक सिग्नल भी डाउन नहीं हुआ। डिपार्चर कहाँ से होगा देख लें आप इन लोगों के हालात। घंटा ट्रेन को यहाँ पे इन लोगों ने खड़ा करवा दिया फजूल में। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़, 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस कैंसिल हो चुकी है और उसकी जो सवारियाँ थी वो अब हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस में उनको बिठा दिया गया है। उनको जो जितनी भी इसमें सीटें खाली थी उन सब पर उन लोगों को बुकिंग दे दी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा देरी हुई है यहाँ पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। अभी हमारे जो कैबिन था वहाँ पर आई हैं कराक्रम एक्सप्रेस के पैसेंजर्स, तो फैमिली थी वो वहाँ पर बैठना और वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं नेक्स्ट कैबिन में आ गया हूँ। बिल्कुल खाली था वो सीट पर, पता नहीं आज मैं क्यों नहीं जा रहा। वहाँ पर एक बैठी हैं बुजुर्ग औरत, तो उनको उठाना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। थोड़ा सा ही जर्नी रह गया, आलमोस्ट 3 से 4 घंटे का। 5 बज चुके हैं, 5 बजे क्योंकि कराक्रम का यहाँ से निकलने का वक्त है। तो आज 18 डाउन के साथ साथ हम 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस में भी जर्नी करेंगे। दोस्तों ये देखें 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर से निकल चुकी है और 2 घंटे 12 मिनट अभी। इसको इन लोगों ने भेजा है ML1 से, यानी कि ये सारी लाइन से। बस इसका जो ओरिजिनल रूट है वो ये है, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से होती हुई फिर ये यहाँ पर खानेवाल आती है और एस्टीमेटेड अराइवल 5:08। जो शेड्यूल्ड अराइवल है वो 7:20 है। अब लेकिन जो हमारी 18 डाउन है ना वो पहुँचेगी 7:20 पर। दोस्तों ये है हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस और डिले 1 घंटा 1 मिनट। अभी खानेवाल देख लेते हैं, 7:46 पर ये पहुँचेगी खानेवाल रेलवे स्टेशन पे। पहुँचने पे एस्टिमेटेड अराइवल 5:40, यानी कि हमें जो मगरिब है वो टोबा टैक्सी से भी पहले ही हो जाएगी, बल्कि टोबा टैक्सी की मुश्किल होगी 6:04। तो पूरे 5:05 पर कंडक्टर गार्ड साइड ने सीटी बजा दी है और कराक्रम के राइट टाइम पर हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस निकल रही है। दोस्तों थोड़ा सा हिलने के बाद दोबारा रुक गई थी ट्रेन और अब दोबारा से निकल रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से स्लोली। तो दोस्तों जो पैसेंजर्स हैं कराक्रम एक्सप्रेस के, तो उनकी कराक्रम एक्सप्रेस निकल रही है और हमारी निकल रही है मिलत एक्सप्रेस। बहुत ही यूनिकनेस हो गई है यहाँ पर, कराक्रम और मिलत जम होकर चल रही हैं। दोस्तों ये कराक्रम एक्सप्रेस के पैसेंजर्स आकर दिमाग ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहले से पैसेंजर्स बैठे हैं उनका सामने फैसलाबाद पर ही सनसेट हो रहा है। कुछ ही देर में मगरिब भी हो जाएगी। टोबा टैक्सी पर पहुँचते ही ना छोटे भाई आयो माड़ा जा ऐनक पाल है पता नहीं कौन था, मुझे पता था इसने कुछ बोलना, मैं इसलिए कह दिया ऐनक पाल है। तो फाइनली दोस्तों क्लियर हो चुके हैं हम लोग फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। सोनी आई और ZCU30 ने पिकअप पकड़ ली है। तो दोस्तों ठीक 1 घंटा 25 मिनट की ताख़ीर के साथ हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस ने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया
और ये जो तस्वीर हुई है ये सिर्फ और सिर्फ 42 एक्सप्रेस के पैसेंजर्स की वजह से हुई है। कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर 42 डाउन त्रातम एक्सप्रेस को आपने सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग के लिए कैंसिल किया था तो जस्ट इन 2 स्टेशन की वजह से कितनी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को जलील करना भी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स जर्नी करते हैं 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस में और वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन है पैसेंजर्स की। और जस्ट सिर्फ एक एक्सप्रेस ट्रेन की वजह से दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन को जलील करना ये कहीं भी इसको काबिल कबूल नहीं समझा जा सकता। तो दोस्तों ये सारी बातें तो रहती हैं एक तरफ। इसके अलावा इन्होंने जो कराक्रम के पैसेंजर्स थे, यानी कि जो कराक्रम का राइट टाइम था 5:05 फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को छोड़ने का, उससे भी 15 मिनट डिले के साथ हमारी टीम टाउन को फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से निकाला। और ये सिर्फ कराक्रम के पैसेंजर्स की वजह से हुआ। सिर्फ 18 डाउन मेरठ एक्सप्रेस के पैसेंजर्स इससे खराब नहीं हुए, बाकायदा कराक्रम के भी पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन की बर्थ की सीट्स की मैनेजमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि 3x3 होता है, यानी कि 3 सीट्स एक बर्थ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन की अरेंजमेंट होती है वो 4x4 होती है, यानी कि 4 सीट्स एक बर्थ पर होती हैं। तो इन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन वाली अरेंजमेंट देकर एक सीट को कम्पैक्ट किया और जिन बेचारों की बर्थ की बुकिंग थी उनको जलील किया कि सिर्फ आप इन्हें खानेवाल तक जाने थे, तो खानेवाल के बाद ये आपका बर्थ छोड़ देंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसेंजर्स को जलील किया। मैं तो अपनी सीट पे भी नहीं बैठा था क्योंकि मेरी सीट थी 17 नंबर में, और वहाँ पर भी कराक्रम ही की एक सवारी एक बुज़ुर्ग खातून बैठी थी, तो उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस कैबिन में बैठा था वहाँ पर कोई इसके फैमिली नहीं थी, सारे मर्द हज़रात ही बैठे थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो पैसेंजर्स की दिक्कत है वो सारी की एक तरफ है। तो दोस्तों के सामने आपको 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस बहुत ही प्यारा कर्व लेती नज़र आ रही है। दोस्तों सामने जो आपको ZC30 की बैक लाइट्स नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से जो फ्रेम है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। अभी कॉशन लगा हुआ है इस लाइन पर, तो कभी ट्रेन तेज़ हो रही है तो कभी हल्की। अभी हम लोग फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं। तो दोस्तों फैसलाबाद सिटी को छोड़ते ही आप लोग सामने देख सकते हो कि सूरज काफ़ी हद तक ग्रूब हो चुका था। तो मैंने सोचा कि रोशनी में जितनी शूटिंग हो सके वो मैं कर लूँ, इसका स्पीडी एक्शन जितना हो सके उससे कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मुझे ये पक्का यकीन था कि टोबा टेक्सी से पहले ही हमें मगरिब हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। अभी ट्रेन टोबा टेक्सी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच भी नहीं ट्रेन ने बनाई थी कि इससे पहले ही हर तरफ अंधेरा छा गया था। तो इस रोशनी को गनीमत जानते हुए मैंने जितनी हो सकती थी उतनी शूटिंग की और इसके एक्शंस को कैप्चर किया। दोस्तों आज का दिन तो अपने इख्तिताम को पहुंच ही रहा था, मगर साथ साथ हमारा सफ़र भी अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न था। और ढलता सूरज बहुत ही भला नज़र आ रहा है आपको सामने, और मैंने इस अपने मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ही अच्छे मैंने शॉट्स भी कैप्चर किए, जिनमें आप लोगों के साथ मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा शॉट्स शेयर कर चुका हूँ। इस मोमेंट के सामने आप लोग देखें कि किस कदर खूबसूरत मंजर लग रहा है इस ढलते सूरज का। तो दोस्तों
हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस ZSU36 311 के लीड के साथ बहुत ही आला स्पीड में थ्रू करने जा रही है अपने पहले रेलवे स्टेशन सर शमीर रोड रेलवे स्टेशन को। और इस वक्त ट्रेन अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रफ्तार में है। सर शमीर रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर किसी भी ट्रेन का फंक्शनल स्टॉप नहीं है। जस्ट यहाँ पर टेक्निकल रेलवे स्टेशन है और क्रॉस और ओवरटेक्स वगैरह करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। फैसलाबाद से निकलने के बाद हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस बहुत ही आला रफ्तार में बढ़ रही है अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी कि गोजरा रेलवे स्टेशन की तरफ। और साथ साथ ढलता सूरज भी है और ये साथ आपको खेत खलियान भी नज़र आ रहे हैं जो कि इस मोमेंट को मज़ीद मेरे लिए खुशगवार बना रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर मज़े का जर्नी कभी भी नहीं किया। सर शमीर को बहुत ही आला स्पीड में थ्रू पास करने के बाद अब हमारी ट्रेन थ्रू करने जा रही है पक्काना रेलवे स्टेशन को। ये भी एक बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है, हरा भरा है इस ब्रांच लाइन का और मेरा फेवरेट रेलवे स्टेशन है इस ब्रांच लाइन पर। और हमारी 18 डाउन ने से बहुत ही धुआंधार स्पीड में थ्रू कर दिया। तो दोस्तों जो 1.5 घंटे का डिले था फैसलाबाद से निकलने के बाद वो हमारे ZSU36 319 ने बहुत ही अच्छा हॉल कर इसे ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट पर ले आया। और आगे देखते हैं मज़ीद क्योंकि काफ़ी अच्छा रन जा रहा है थ्रू आउट ही ZSU36 319 के साथ। तो आगे भी इंशाल्लाह हम ये डिले कवर करते जाएंगे। और अभी हम लोग गोजरा सिटी में एंटर हो चुके हैं और हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस गोजरा रेलवे स्टेशन पर अप्रोच करने वाली है। स्टेशन का नाम भी नहीं नज़र आ रहा। तो दोस्तों गोजरा रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन दाखिल होने वाली है और सामने आपको ये ZSU36 319 की बैक लाइट्स ऑन नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही ट्रेन अट्रैक्टिव लग रही थी इन बैक लाइट्स की वजह से। और हमारा लोकोमोटिव जो है वो तो प्लेटफॉर्म में एंटर हो चुका है बट कोच है वो रवायत के मुताबिक अब हर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बहुत ही ज़्यादा दूर खड़ा होगा क्योंकि मिलत एक्सप्रेस एक बहुत ही ज़्यादा लंबी ट्रेन है लेकिन जो इस ब्रांच लाइन के स्टेशन के प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। इसकी वजह से ट्रेन यहाँ पर सही तरीके से पूरी नहीं आ पाती स्टेशन पर और पैसेंजर्स को भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है।
तो दोस्तों मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के करीब गोजा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने के बाद हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस निकल रही है अपने नेक्स्ट स्टेशन टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन की तरफ। और इतनी कम देरी यहाँ पर स्टॉप की है ड्राइवर साहब ने, और जो पैसेंजर्स थे जिनकी बुकिंग लास्ट वाले कोचेज़ में थी तो बड़ी मुश्किल से वो बेचारे लास्ट वाले कोचेज़ में आए, और उससे पहले ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, मैं अब आपको क्या ही बताऊं कि वो लोग कैसे चढ़े हैं अपने अपने डिब्बों में। तो एक तो प्लेटफॉर्म्स छोटे हैं, प्लेटफॉर्म्स की लेंथ बहुत छोटी है, और ऊपर से ड्राइवर्स की जल्दी की वजह से पैसेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सामने आपको गोजा रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है और मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर, और रास्ते में जितनी हो सके उतनी फुटेज करते हैं क्योंकि टोबा टेक सिंह पहुँचते ही मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमें मगरिब हो जाएगी। लेकिन जी तो मगरिब की अजान तो हमें गोजा रेलवे स्टेशन पर ही हो गई। अब टोबा टेक सिंह देखते हैं हम कब तक पहुँचेंगे, क्या ये दिन का उजाला बाकी रहता है या रात का अंधेरा हमें आकर घेर लेता है। नज़र आ रहे हैं ये इंतहाई अनसिविलाइज्ड और नॉन सीरियस बंदे हैं अपनी ज़िंदगी में। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके सूटे लग रहे हैं तो जिसकी स्मोक सारी चीज़ें हमारे कैबिन में आ रही है और थूकना तो जैसे इसकी आदत में शामिल है। इतनी घटिया हरकतें ये इंसान बैठा कर रहा है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा जहाँ कहीं भी ऐसे लोग आपको नजर आए तो उनको फ़ौरन टोकें। मैंने भी इसे टोके बट ये मेरे ही उल्टा सिरे हो गया था, लेकिन होते हैं ये जाहिल लोग होते हैं और ये ऐसे सिरे होते हैं और इनकी जितनी हौसला शिकनी की जाए उतनी कम। दोस्तों रात की तारीकी आसमान पर छाने लग चुकी है और दिन का उजाला बिल्कुल ही गायब होने लगा है और मुझे लग रहा है कि मुझे अब अपनी शूटिंग को भी मिनिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि जो मेरी वीडियो के फ्रेम्स हैं वो ज़्यादा गड़बड़ ना करें। हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस ZC36 की लीड के साथ थ्रू करने जा रही है जानीवाला रेलवे स्टेशन को और इसके बाद जो स्टेशन होगा वो होगा टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन। तो थोड़ी देर में हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस वहाँ पर पहुँच जाएगी तो आपसे वहाँ पर चल कर अब बात करेंगे। तो आपने देखा कि हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट के डिले के साथ चल रही थी। जब गोजा से निकले थे हम तो ये डिले 1 घंटा 10 मिनट का था, लेकिन अगेन ट्रेन डिले में आ गई कि 1 घंटा 20 मिनट हो गया था डिले। दोस्तों हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर अप्रोच में आ रही है। देख सकते हैं आप लोग कि रात टोबा टेक सिंह पर ही हो गई है और जो फ्रेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं और यहाँ पर जितने शूट हो सकते थे वीडियो वो कर लिए। अब क्योंकि रात हो गई है तो रात में
जो वीडियो की फुटेज है वो इतनी अच्छी खासी नहीं आती। तो बाकी जहाँ पर रोशनी आई वहाँ पर ही कोशिश करेंगे कि वीडियो को बनाना शुरू कर दें। अभी टोबा टेक सिंह शहर आ गया, इसके जो अंडर पास है वहाँ उसके ऊपर से गुजरे हैं हम लोग। 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस और 42 डाउन पे आक्रम एक्सप्रेस टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही हैं दोनों इकट्ठी होकर। लूप लाइन का सिग्नल डाउन है। दोस्तों पहुंच चुके हैं टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर और एज़ यूजुअल हमारा कोच प्लेटफॉर्म से बाहर ही है क्योंकि सेकंड लास्ट कोच है। तो जब ट्रेन यहाँ से डिपार्चर में आती है तो आपको टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन को छोड़ रही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको टोबा टेक सिंह की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि टोबा टेक सिंह मौजूदा तो ज़िला है पाकिस्तान का, लेकिन जो इसकी तारीख़ है वो कुछ नहीं है कि यहाँ पर एक सिख टेक सिंह नामी सिख रहते थे जो कि यहाँ पर जो भी ट्रेन गुजरती थी उसके मुसाफिरों को पानी पिलाया करते थे और टोबा कुएं को ही कहते हैं पंजाबी में। तो उनके नाम पर ही इस स्टेशन को रखा गया है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन। टोबा टेक सिंह के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आपसे अब शोरकोट कैंट पर ही जाकर बात होती है। दोस्तों ऑलमोस्ट 55 मिनट स्टार्ट के साथ हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों स्लोली निकल रहे हैं हम लोग शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के करीब स्टॉप की है हमारी ट्रेन ने यहाँ पर और आगे अगेन से एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दी है। रेलवे स्टेशन की खामोशियाँ लगता है दोबारा से वापस आ गई हैं और उनकी वजह एक ही है कि रेलवे के 3 आवर रोज़ आवर बढ़ते हुए किराए। ये सामने आपको शोरकोट की मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये सामने मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट। तो बात हो रही थी कि ट्रेन्स खाली क्यों हैं। तो किराए भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ट्रेन किसकी सवारी है, ज़ाहिर सी बात है गरीब की सवारी है। तो अगर गरीब को ही आप लोग इतना उस पर बजट डाल दोगे तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। दोस्तों शोरकोट से क्लियर हो चुके हैं, अब आपसे अब्दुल हकीम और खानेवाल जाकर ही मुलाकात होगी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मिनट रुकने के बाद अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं हम लोग। रोशनी बहुत कम है, जब प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी लाइटिंग आती है तो आपसे दोबारा बात करता हूँ। तो दोस्तों हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के अनएक्सपेक्टेड डिले की वजह से मैं जो अपने साथ मोबाइल लेकर आया वो वही था कि जिसका दिन में रिजल्ट अच्छा है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमारी ट्रेन लेट हो जाएगी और मुझे रात तो टेक्सिंग पर ही हो जाएगी, नहीं तो मैं अपने साथ दूसरा मोबाइल लेकर आता जिसका नाइट रिजल्ट अच्छा है। क्लियर हो चुके हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से। अब नेक्स्ट स्टॉप हुआ खानेवाल जंक्शन, तो वहाँ पर चल कर आपसे बात होती है।
तो दोस्तों सफ़र की मसरूफियत की वजह से आपको ये बताना भूल ही गया कि आज हमारे कराक्रम एक्सप्रेस को कैंसिल क्यों किया गया है। तो दोस्तों किला सतार शाह के पास एक रेलवे ब्रिज है जो कि पिछले दिनों ही आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर कि वो टूट गया था। तो लाहौर से फैसलाबाद का जो कनेक्शन था बिल्कुल कट गया था, जिसकी वजह से कराक्रम एक्सप्रेस को साहिवाल वाली साइड से निकाला और उसके पैसेंजर्स को फिर बिठाया गया हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस में। फैक्ट्री आ गई है जो कि निशानी है कि खानेवाल जंक्शन पर हम लोग अप्रोच बना चुके हैं। तो बात आप लोगों से हम खानेवाल जंक्शन पर ही जाकर करेंगे। ये खानेवाल जंक्शन की लाइट्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। मेन प्लेटफॉर्म पर लिया जा रहा है 18 डाउन को, जो कि है प्लेटफॉर्म नंबर 1। आज हमारी मिलत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है। दोस्तों वो जो सामने आपको छोटी सी रेड लाइट नज़र आ रही है, ये खड़ी है हमारी कराक्रम एक्सप्रेस 42 डाउन। और जो मुसाफिर यहाँ पर फैसलाबाद से बैठे थे 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस में, वो अभी यहाँ पर उतर जाएंगे और अपनी कराक्रम एक्सप्रेस में बैठ के आगे कराची के लिए जाएंगे। कराक्रम एक्सप्रेस को लिया गया 42 डाउन, कराक्रम एक्सप्रेस को लिया गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और हमारी 18 डाउन जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। दोस्तों ये लगे हुए हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और ये सामने खड़ी है 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस, जो कि आलमोस्ट 2 घंटे से यहाँ पर खड़ी है। मिलत एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रही थी। कराक्रम को लिया गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और हमारी 18 डाउन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अभी चलते हैं इसके लोकोमोटिव की तरफ और इसका डिपार्चर आपको कैप्चर करके दिखाते हैं। दोस्तों ये है सामने 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस और अभी पहले इसका लोकोमोटिव देखते हैं कि कौन सा, फिर आगे चलेंगे वहाँ से ही 18 डाउन की तरफ। दोस्तों खानेवाल जंक्शन पर पहुँच चुका हूँ मैं और एक्टिविटी दिखाते हैं आपको कि कैसे पैसेंजर्स उतरे हैं और अभी अपनी ट्रेन कराक्रम एक्सप्रेस में जा रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और कराक्रम एक्सप्रेस का ये रेक सामने आपको खड़ा नज़र आ रहा है। अभी आगे चल कर इसकी वजह भी बताता हूँ कि ये आज साहिवाल वाली साइड से क्यों आई है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जो पैसेंजर्स आए हैं फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग से कराक्रम एक्सप्रेस के, वो जाकर बैठ जाएं अपनी कराक्रम एक्सप्रेस में 42 डाउन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो अभी काफ़ी लंबा रेक है कराक्रम का और मिलत का भी इतना लंबा रेक है, तो दोनों के लोकोमोटिव इकट्ठे ही होंगे। तो देखते हैं पहले कौन सी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। ये बिज़नेस क्लास की कोचेज़ है 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस की और साथ में एसी स्टैंडर्ड सब कुछ मिक्स ही है। आगे GU40 लीड पर है मुझे नज़र आ रहा है, तो आगे चलते हैं उसके पास ही। तो दोस्तों ZCU P30 लोकोमोटिव अटैच है आज 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस के साथ और इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ग्रीन सिग्नल मिल गया आगे जाने के लिए। ZCU 6352 सामने आपको ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है और वो सामने लोकोमोटिव खड़ा है हमारी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का, उसको भी जाकर देखते हैं। ये खड़ी है हमारी कराक्रम एक्सप्रेस और ये रही हमारी मिलत एक्सप्रेस। दोस्तों
ये थी आज की हमारी लीडिंग पावर ZCU36319 जो कि लेकर आया 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस को फैसलाबाद से खानेवाल तक। आगे भी यही जाएगा कराची तक। तो भी यहाँ पर करते हैं हम वीडियो को एंड। और आज का जर्नी था हमारा मंडी बहुद्दीन से लेकर खानेवाल तक। जहानिया तक जाना था मैंने आपको जैसे बताया था, लेकिन प्लान चेंज हो क्योंकि मैंने आगे जाना है मुल्तान। तो खानेवाल से इजी पड़ेगा, बाय GT रोड मैं जाऊँगा आगे मुल्तान तक, क्योंकि जहानिया का जो रास्ता है वो थोड़ा अजीब सा ही है। तो मैंने यही सोचा कि अब चलेंगे खानेवाल से ही मुल्तान और यहाँ पर ही करेंगे अपनी वीडियो को एंड। उम्मीद करते हैं आपको दोनों पार्ट्स, दोनों जर्नीस पसंद आई होंगी। और आज बहुत ही यूनिक चीज़ थी। और ये हमारा ZCU अपनी आंखें दिखा रहा है हमें कि निकल जाए यहाँ से, दफ़ा हो जब। तो कराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बिठाया हुआ था आज मिलत एक्सप्रेस में और जम की हुई थी दोनों ट्रेनों को। और वो सामने खड़ी है कराक्रम एक्सप्रेस और ये खड़ी है हमारी मिलत एक्सप्रेस। और हम जा रहे हैं वापस बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से जाऊँगा मैं मुल्तान। बाय बाय। कराक्रम निकल पड़ी है अभी, लेकिन इसका डिपार्चर कैप्चर नहीं करूँगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। अभी कराक्रम के निकलने के तकरीबन 20 मिनट बाद हमारी 18 डाउन यहाँ से रवाना होगी, क्योंकि कॉर्ड लाइन से जाएगी कराक्रम और हमारी मिलत भी कॉर्ड लाइन से जाएगी। तो दोस्तों आप दीजिए मुझे इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।